गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। एक नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग रहने वाला है अर्टिगा कार के मेंटेनेंस के ऊपर। मैं कब क्या करवाता हूँ मेरी गाड़ी में, किस तरीके से मैंने अब तक मेरी गाड़ी को संभाल के रखा हुआ है, उसके ऊपर पूरी थोड़ी सी छोटी सी एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हर गाड़ी में 5,000 10,000 किलोमीटर के ऊपर सर्विस आती है, तो मैं मेरी अर्टिगा सीएनजी गाड़ी है तो उसको मैं थोड़ा अलग ट्रीटमेंट देता हूँ। हर 2-3 हज़ार किलोमीटर के बाद मैं इसका एसी और एयर फिल्टर चेंज कर देता हूँ। हर 8 या 10 दिन के अंदर अंदर मैं मेरी गाड़ी में सादी एयर नहीं भरवाता, लेकिन मैं नाइट्रोजन भरवाता हूँ। इससे क्या रहता है, गर्मी में आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा और टायर आपका ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो मैं ये ट्रीटमेंट मेरी कार में देता हूँ। और हर 5,000 किलोमीटर के ऊपर उसकी मिनी सर्विस मैं कर देता हूँ, जैसे कि एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, टायरों का जो अलाइनमेंट रहता है वो कर देता हूँ। पावर स्टीयरिंग, ब्रेक्स वगैरह वापस में एक बार चेक करवा लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी गाड़ी ज़्यादातर हाईवे पे घूमती रहती है तो मुझे ये करना ज़रूरी हो जाता है। और जैसे मेजर सर्विस आती है गाड़ी की, यानी 10,000 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी की मेजर सर्विस आती है, तो उसमें मैं एक अच्छा वाला सिंथेटिक ऑयल जो सेल कंपनी का रहता है वो 10,000 किलोमीटर के अंदर मैं उसको चेंज करवा देता हूँ। उसके साथ ऑयल फिल्टर, ब्रेक में ग्रीसिंग ऑयलिंग, टायरों में कैलिपर ग्रीसिंग ऑयलिंग, टायर रोटेशन, बैलेंसिंग अलाइनमेंट, वो सब मैं करवा देता हूँ। और एक स्पेशल ट्रीटमेंट में जो मेरी गाड़ी को देता हूँ कि हर 200, 250 या 150 किलोमीटर के बाद मैं अपनी गाड़ी को, धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मैं उसके आगे चलाता नहीं। यानी कि 150-200 किलोमीटर के ऊपर मैं उसको एक ब्रेक ज़रूर दे देता हूँ। और 10,000 किलोमीटर की सर्विस के अंदर अंदर मैं क्या क्या चेंज करवाता हूँ मैंने आपको बता दिया। इसमें एक आ जाता है इंजन ऑयल, दूसरा आता है 25,000 किलोमीटर की सर्विस पर कूलेंट आ जाता है, 20,000 किलोमीटर के ऊपर मैं ब्रेक ऑयल मेरा चेंज कर देता हूँ। पावर स्टीयरिंग तो हाइड्रोलिक है तो इसमें कोई ऑयल पड़ता नहीं है, इसलिए इसकी कोई झंझट रहती नहीं है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा गियर ऑयल के बारे में, कि मारुति कंपनी ऐसा कहती है कि हमारी गाड़ी जो नई अर्टिगा आई है 2020-21 के बाद, उसमें गियर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं। यानी कि उनका जो लगाया गियर ऑयल आता है वो लाइफ टाइम तक चलता है फ्रेंड्स। तो मैं वो बात को नहीं मानता, क्योंकि गियर एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है हमारी गाड़ी का, समझो दिल ही हो जाता है एक। अगर वो ख़राब हो गया तो बहुत बड़ा खर्चा हमको बैठ जाएगा। तो मैं मेरी गाड़ी का गियर ऑयल भी 40,000 किलोमीटर के बाद उसको मैं चेंज कर देता हूँ। वो भी मैं सेल कंपनी का या जिक कंपनी का अच्छे से अच्छा सिंथेटिक ऑयल ही डालता हूँ फ्रेंड्स। और मैं कभी भी मेरी गाड़ी का फ्यूल जो है वो दिन को, यानी दोपहर में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं नहीं भरवाता। ज़रूरत पड़ गई अगर हाईवे पर रहता हूँ तो शायद भरवाना पड़ जाए, बाकी मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि मैं शाम को भरवाऊँ या सुबह जल्दी भरवा दूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी सीएनजी गाड़ी है तो आपका गैस जो है वो उड़ नहीं जाएगा और आपको पूरी जो उसका पूरा जो है वो फ्यूल कंबसन, यानी कि जो भी आप गैस भरवाते हो आपको पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। और मेरी गाड़ी की दूसरी रख रखाव में रखता हूँ लिमिटेड स्पीड। वैसे मैं 100-125 के ऊपर भी चला सकता हूँ, ऐसे रोड अच्छा हो तो चला भी लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं 80-85 के ऊपर मैं गाड़ी चलाता नहीं। 90 के ऊपर मेरी कार चलती नहीं, इसलिए मुझे माइलेज वो अच्छा मिलता है। पेट्रोल में भी मुझे 18 का तक माइलेज ये दे देती है, और सीएनजी में 22-23 के आसपास मुझे माइलेज मिल जाता है। उसमें 6 पैसेंजर रहते हैं, सामान रहता है, अभी धूप इतनी पड़ रही है, एसी चलता रहता है, तो इतनी माइलेज में निकाल देता हूँ फ्रेंड्स। और कभी भी ब्रेक को मैं बार बार यूज़ नहीं करता, ज़्यादातर मैं इंजन ब्रेकिंग गाड़ी का जो है वो यूज़ करता हूँ। और क्लच के ऊपर पाँव रख के कभी भी मैं गाड़ी चलाता नहीं। यानी अगर ये आप अर्टिगा लोगे तो आपको कम बजट में, कम खर्चे में आपको ये गाड़ी चलेगी। हर 10,000 किलोमीटर के ऊपर इसकी सर्विस होती है और 5,000 किलोमीटर पर उसका रीचेकिंग, यानी कि छोटी सर्विस इसकी होती है। जो मेरा अभी तक का हाईएस्ट बिल बना है गाड़ी का वो 7,500 रुपया बना है, और कम से कम जो बिल बना है वो 5,500। इसके ऊपर कभी मेरा खर्चा गया नहीं है फ्रेंड्स। और दूसरी बात फ्रेंड्स के, मैंने जब पहली कंपनी की सर्विस थी 1,000, 5,000, 10,000, यानी 3 सर्विस जो थी वो मैंने मारुति से ली थी।
और बाकी सारी सर्विस मैं अभी मेरे फ्रेंड के पास जो उसका गैरेज है वहीं से करवाता हूँ, क्योंकि मारुति के साथ मेरा जमा नहीं था, क्योंकि वो जो क्वालिटी के स्पेयर पार्ट इंजन ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे थे तो मैं खुश नहीं था, इसलिए उनको लोगों के साथ मेरा ज़रा झगड़ा हो गया, बोलने जैसा हो गया। इसलिए मैंने वहाँ सर्विस में देना बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ अपना पैसा वसूल नहीं होता वहाँ मैं काम नहीं करवाता। मैं पैसा पूरा देता था, 10-10 12-12 हज़ार वो लोग बिल बनाते थे, गाड़ी टाइम पे देते नहीं थे, फिर भी क्वालिटी नहीं थी उनके स्पेयर पार्ट में, इसलिए मैंने छोड़ दिया और मैं बाहर से ही गाड़ी में अपनी सर्विस करवाता हूँ और मेरी गाड़ी मेंटेन भी चल रही है फ्रेंड्स। वैसे मारुति के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, वैसे भी अच्छे सर्विस स्टेशन मारुति के है, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ का सर्विस स्टेशन जो है वो इस लायक नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी वहाँ दे सकूँ। दूसरा मुझे बहुत ही दूर पड़ता है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं मारुति में ज़्यादातर मेरी गाड़ियाँ देता नहीं हूँ। वारंटी में थी फिर भी मैंने बाहर ही सर्विस करवाई है। आज तक मुझे 1,16,000 किलोमीटर होने को है गाड़ी का, कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि रूटीन चेकअप हो जाता है, रूटीन मेंटेन आप करते हो तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर होता नहीं है फ्रेंड्स। और इतना एक छोटा सा मेरा मेंटेनेंस का जो रिव्यू था मैंने आपको दे दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर भी हमें फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। और आप लोग ज़्यादातर वीडियो देखते तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए इसी तरह हम मिलते हैं नए व्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।